कोलेस्ट्रॉल कम हो चुका है और फैटी लिवर भी सही हो चुका है मैडम। हेल्थ पहले से बहुत अच्छी हो चुकी है। लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश चालू है मैडम। थैंक यू मैडम अनम्यूट करने के लिए। वेरी गुड सर। सर आप अपना फैमिली रिजल्ट भी जरूर शेयर करिए। हाँ मैडम, मेरी वाइफ का भी 16 kg कम हुआ है, बेटे का 18 kg कम हुआ है और वो लोग भी बहुत अच्छे हेल्थ हो चुकी है। वाइफ का घुटने में तकलीफ था वो सही हो गया है, बेटे का जो कमर में तकलीफ था वो भी सही हो चुका है मैडम। अमेजिंग, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। 20 किलो इन्होंने घटाया, वाइफ ने 16 किलो और बेटे ने 18 किलो। और मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, सर बॉम्बे से हैं और हम सिर्फ अभी एक बार मिले हैं पीछे जब इवेंट हुआ था, लेकिन जूम कॉल कभी इन्होंने मिस नहीं की है। तो जूम कॉल, नॉलेज इज पावर। नॉलेज जब आपको मिलती है, और मैं आपको इनके रिजल्ट बताना चाहती हूँ। उनकी वाइफ की नी की इतनी सिवियर प्रॉब्लम थी, न्यूट्रिशन शुरू किया, वो ठीक हो गया। और मैं इनको आपको बेटे का जितना जबरदस्त रिजल्ट है, बेटा इनका बहुत यंग है, छोटा बेटा है, राइट। और उससे जब हम मिले, उसको इतनी यंग एज में, मतलब आई थिंक की उम्र उसकी 22-23 साल होगी, इतनी यंग एज में उसको बैक का ऑपरेट कह दिया था, रीढ़ का हड्डी का ऑपरेशन। तो सोचो कि जब बच्चे की उम्र इतनी छोटी हो और उसको ऑपरेशन कहते हैं, तो क्या उस पे बीतती है और क्या उसके पेरेंट्स पे बीतती है। लेकिन उसने सिर्फ न्यूट्रिशन शुरू किया, अपना 18 किलो वजन घटाया और उसकी बैक की प्रॉब्लम टोटली रिवर्स हो गई है, वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो बढ़िया से क्लैपिंग इनकी फैमिली के लिए कर दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। नेक्स्ट मनजिंदर मैम, तुसी अपनी साइड तो अनम्यूट करके अपना और अपनी फैमिली रिजल्ट शेयर करो। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। ਮੈਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡੀਸਨ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हर्बल लाइफ, मेरा नाम भजन सिंह है, मैं जम्मू तो बिलोंग करदा। मैडम मैं पहले अपनी मैडम का रिजल्ट देखा तो फिर मैंने अपने उपर थोड़ा विश्वास होया। और मैं 2 टाइम इंसुलिन लाता सी, लेकिन मैं 1 टाइम टेबलेट लैना, मेरी शुगर बिल्कुल कवर हुई है। बाकी बीपी की प्रॉब्लम है, मैं हुण 2 टाइम शेक लै रहा और वो भी रिकवर हो रही है आस्ता आस्ता मेरी सारी प्रॉब्लम। और किडनी च मैंने थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा सी, बाथरूम च बड़ा प्रोटीन लॉस होंदा सी, लेकिन हुण मैं प्रोटीन बंद किया है। लेकिन वाहिगुरू की कृपा नाल थोड़ा अपने आप को भी ठीक लगता पाया, एनर्जेटिक वेरी महसूस गुड। होता है। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। देखिए मैम का मैं आपको बताना चाहती हूँ, गठिए की इतनी सीरियस प्रॉब्लम थी, अर्थराइटिस, बिल्कुल बेड पे थे, ये बिल्कुल बेड पे थे। और मैंने सर की, हरभजन सर की, देखो 2 टाइम इंसुलिन लगाते थे और अभी सिर्फ 1 टाइम टैबलेट लेते हैं और सब कुछ ठीक होने वाला है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, दुनिया च जब कोई इंसुलिन लगाता हो, कोई कह ही नहीं सकता कि ये बंद हो जाएगा। आप बाहर वाली दुनिया में भी किसी को बोलोगे ना कि मैंने, किसी ने कहा कि शुगर ठीक हो जाएगी, उन्हें एक को जिसके तेनू पागल बना देता है ना, वो ठीक है अपनी जगह, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन क्या है, ये सिस्टम क्या है, नहीं पता है। बट यहाँ पे लोग क्यों ठीक हो रहे हैं? डब्बों से नहीं ठीक हो रहे हैं, एजुकेशन से ठीक हो रहे हैं। डब्बे 36 जगह मिलते हैं, आपको डब्बा मिल गया, आप मंगा लोगे ही ऑनलाइन, किससे ले लो सस्ता। क्या करेगा डब्बा जब तक किताबें क्या करेंगी जब तक गुरु नहीं होगा साथ में, राइट। सो अमेजिंग रिजल्ट है, वेल डन। नेक्स्ट फ्रॉम आई कैन म्यूट करें गुरप्रीत मैम, अपनी साइड तो तुसी अनम्यूट करके शेयर करो। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम गुरप्रीत है, बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हाँ, बट सिस्टम च आउण तो पहला बिल्कुल नॉलेज नहीं सी कि की खाना है, कदों खाना, किवें खाना। एंड पानी पीण बारे तो मैंने इन्ना भी नहीं सी पता कि पानी सानू रोटी नाल नहीं पीना चाहिए। कुछ गल्लां पता सी पर ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ बहुत ਬਣਦੇ ਸੀ, ਮੰਨਦੇ नहीं ਸੀਗੇ। पर इस सिस्टम च आके ਜਦੋਂ मैं ਮੰਨਣਾ शुरू किया, मेरी बॉडी च अमेजिंग चेंजेस आए एंड मेरी ट्रांसफॉर्मेशन इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि लोग कहते हैं मैम तुसी वो हो ही नहीं सकते जो तुसी पहला वाली फोटो दिखाने हो। एंड मेरे कल स्टूडेंट मिले, उन्होंने मेरी पहचान नहीं आई, कहने मैम नहीं तुसी वो नहीं है, तुसी झूठ बोल रहे हो। मतलब ये सारा कुछ जो सुनते हैं मैम बहुत अमेजिंग फील होता है। एंड हुण तक मैं अपना 25 kg वेट रिड्यूस कर चुकी हूँ, बॉडी विचों बहुत सारिया प्रॉब्लम्स नूं रिमूव कर चुकी हूँ। एंड मेरे फेस से बहुत ज्यादा पिंपल्स हो जाते सी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਲਰਜੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਨੇਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਲਾਈਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। 25 केजीज वेट लॉस, और देखो खुद ही टीचर थे। और ये तो मैम ने बहुत अच्छी चीज़ बोली, कहते मेरे स्टूडेंट्स ने नहीं मुझे पहचाना। बहुत बार ना लोग ना इस चीज़ से परेशान होते हैं कि मैम हमने इतना वेट घटाया, हमने किसी की फोटो दिखाई, लोग कहते हैं कंप्यूटर च बनाई है। हम अपने लोगों को पता क्या कहते हैं, उदों तक फिट होंगे रहो जब तक लोग ये ना कह दें कंप्यूटर बनाई है। तो हमारा तो ये गोल है कि हमें लोग बोले कि आपने ये एडिट किया है। जब हमें कोई बोलता है कि ये आपकी एडिटेड फोटो, हम तो इतने खुश होते हैं ना कि बस हो गया, चमत्कार अब हुआ है। तो तब
तब तक फिट होते रहो जब तक आपको कोई ये ना बोल दे, कोई एडिटर तो आप आगे से बोलो कि बोले ना कोई कंप्यूटर से बनाई है, तो बोलना थैंक यू सो मच। मैं यही तो सुनने के लिए तरस रहा था, हमारे कोच ने बोला यही सुनना है, जब तक ये नहीं सुनोगे मतलब आप इतने ज्यादा फिट नहीं हुए हो। तो वेल डन मैम, बहुत बढ़िया कर रही हैं। रीत शर्मा जी अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज रीत शर्मा, मैं ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ 18 kg weight lose ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਇੰਚਸ loss ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਡਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਮ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਕ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਗੱਠਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ क्योर हो चुकियां ने ते अपने आप ਨੂੰ एडल weight ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ कर रहे हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट में माइक अनम्यूट करिए सतपाल सर, अपनी साइड तो अनम्यूट करके शेयर करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मेरा सर। नाम सतपाल है जी, चीमा मंडी तो बिलोंग करदा जी। ਮੈਨੂੰ ਬੀਪੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਓਵਰਵੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ 10 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੀਪੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ मैम बड़ा अच्छा लग रहा है। 29 मार्च को मैंने चेकअप करवाया था यहाँ पहुंच में ही। तो 1 अप्रैल को मैंने स्टार्ट किया था। आज तक मैंने अपना जो 9 kg वेट जो लॉस किया है, बड़ा अच्छा लग रहा है। फैमिली में भी मेरी मिसेज जो है अब स्टार्ट किया है, उन्होंने लगभग 10 दिन हो गए, तो उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी वो थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं क्योंकि उनको थोड़ी माउंटेन की प्रॉब्लम रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है मैम। पहले तो जो था वो पेन रहती थी कमर में, पाँव में इन्फेक्शन रहती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है अब। और जब से मैंने मैम स्टार्ट किया है तब से मैंने डॉक्टर की दुकान पे मैं गया ही नहीं हूँ, जरूरत ही नहीं पड़ी है जाने की। वेरी गुड इतना सर, वेरी इतना अच्छा लग गुड। रहा है मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। कितनी बड़ी चीज है जो वजन घटा, वाइफ ठीक है, पर डॉक्टर के चक्कर अगर बंद हो जाए, ये तो हर इंसान का सपना होता है कि ये हो जाए, बट ये हो नहीं पाता लोगों के साथ, ये बड़ा मुश्किल है, बट इसी सिस्टम में पॉसिबल है। बट क्लास बहुत अच्छी तरह लगाते हैं, इसलिए बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट में मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ मैम आपकी सर, रुपिंदर सर, रिम्पी सर, अनम्यूट करके शेयर करो। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन। ਮੈਂ ਰਿੰਪੀ ਕਰਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ 19.5 ਕਿਲੋ ਬੋਡੀ ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, 8 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੇਰੇ 3 ਸਟੰਟ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਟੰਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂ ਕਿ ਜਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੀ ਬਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਮੈਡਮ, ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਡਨੀ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਗਰਗ ਜੀ ਮੈਡਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट लाकेश सर, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम अज
ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ 20 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬੀਪੀ ਸੀਗਾ, ਨੋਸਟਿਕ ਬਲੌਕ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਕਲੱਬ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿਸ ਦਾ, ਰਿਧੀ ਮੈਮ, ਪੁਨੀਤ ਸਰ, ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ, ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਐਂਡ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰ ਜੀ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा इनका ट्रांसफॉर्मेशन है, अपना न्यूट्रिशन क्लब रन कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की अभी ये मदद भी कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, सुखवंत मैम, तुसी अपनी साइड तो अनम्यूट करके शेयर करो। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम मेरा नाम सुखवंत है, अमृतसर से बिलोंग करती हूँ और मैम मैंने अपना 22 kg वेट लॉस करके अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्योर करी। मैं बिल्कुल बेड पे थी, मेरे 8 ऑपरेशन हो चुके थे, घुटनों के डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि रिप्लेसमेंट ही होगी। और जब से मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया मेरी सारी प्रॉब्लम्स क्योर हो गई और मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी हो गई कि मुझे जीने का मतलब ही समझ आ गया, जिंदगी का मतलब ही पता नहीं था। बस बीमारियां, डॉक्टर, मेडिसिन, यही लाइफ रह गई थी। पर इस कम्युनिटी में आके कॉल लगा के हमें बहुत सी नॉलेज मिली। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद नॉलेज ही नहीं थी क्या न्यूट्रिशन क्या चीज ही क्या है, प्रोटीन खाना ही नहीं है क्योंकि हम तो जिम करते नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। ये सब चीजें दिमाग में घर करी हुई थी। पर इस नॉलेज के तहत मैंने बहुत सी अपनी सेहत को ठीक किया, अपने परिवार की सेहत को ठीक किया और जीने का मतलब भी इस कम्युनिटी में आके समझ आया। थैंक्स टू हर्बल लाइफ, थैंक्स मैम एंड सिमरन मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। 8 ऑपरेट हो चुके थे, बिल्कुल बेड पे थे, बिल्कुल नहीं कंडीशन खराब थी और मैम ने बहुत अच्छा बोला है कि सच में जो असली रिजल्ट है ना वो हमारे जो माइंडसेट में आता है ना, जो माइंड चेंज होता है, सोचने का तरीका, देखने का नजरिया, आधे से ज्यादा तो हमारा बीमार होने का कारण हमारा माइंड ही है। अगर हमारा माइंड ठीक हो गया 50% बीमारियां उस दिन भाग जाती हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 5 दिन के ट्रायल पे बैठते हैं, न्यूट्रिशन नहीं शुरू किया होता, 5 दिन के ट्रायल से ठीक हो जाते हैं। क्यों? माइंड ठीक होने लग जाता है, माइंडसेट, सोचने का तरीका बदलने लग जाता है। तो तभी कहते हैं क्लास कैमरा ऑन करके हमेशा लगानी है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। सिमरन मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम सिमरन है, मुक्तसर से बिलोंग करती हूँ और अभी तक अपना 20 kg फैट रिड्यूस करके अपने आइडियल वेट पे आ चुकी हूँ। मैम जो आज आपने प्रॉब्लम बताई किडनी की, तो ये हमारे घर पे चलती आ रही थी। पहले मेरे दादाजी को, फिर मेरे फादर को भी, प्रेमजीत सर को भी किडनी में इशू आने लग गए थे। तो मुझे ना ये हमेशा से डर लगता रहता था कि पिछले कुछ सालों से हमारी जनरेशन शुगर और किडनी से सफर कर रही है, तो ये चीज मेरे में ना आ जाए। तो मेरी जब से शादी हुई थी तो मेरे दिमाग में ये फोबिया था कि मैंने ठीक होना है, बस ठीक होना है। और जब आप किसी चीज को दिल से मांगते हो तो वो मिलती है। तो जब फादर ठीक हुए उसके बाद फिर हम सबने ठीक हुआ और अब हमें ये लाइफस्टाइल मिल चुका है। तो अब हमारे अंदर से ये डर निकल चुका है क्योंकि अब भी हम जैसे कुछ दिन एंजॉय करके आए, मायके गई, तो मुझे अब पता है कि डिटॉक्स कैसे करना है। पहले हमें ये नहीं पता था कि डिटॉक्स करते कैसे हैं। यही टेंशन रहती थी, हाई खा लिया फिर फैट बढ़ जाएगी, मोटे हो जाएंगे, पर अब ऐसी कोई टेंशन नहीं होती है। थैंक यू सो मच मैम, ये सिर्फ जूम सेशंस की वजह से ही हुआ है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलूंगी, आप सब लोग देखो इतने अच्छे कम्युनिटी से कनेक्टेड हो, बट अगर ये चीजें हम अपने तक सीमित रखेंगे तो ये बहुत गलत है। और कहते हैं अगर चीजों को आपको बढ़ाना है तो उनको बांटिए। तो अगर आप चाहते हैं ना आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में हमेशा टिके रहें, इसका मैं आपको सबसे बेहतरीन तरीका बता देती हूँ। लोगों को मैसेज दो, कुछ लोगों को ठीक करो। आप हमेशा टिकने वाले हैं, आप हमेशा इस सिस्टम में टिके रहेंगे। और जो भी आपसे व्हाट्सएप स्टेटस शेयर किए जाते हैं सेशन के, ज़रूर अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया करो। एक गलती मत करना कि खुद लोगों को ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि अभी आप नए हैं, आप समझा नहीं पाएंगे। आपको सिर्फ ये बोलनी है मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता, कोई हर्बल लाइफ नहीं कहना, कोई जूम कॉल नहीं कहना जिन्होंने मेरे को ठीक किया मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। मुझे नहीं पता क्या खर्चा है, क्या सिस्टम है, उनके पास तो बहुत तरीके हैं ठीक करने के। आपको नहीं पता 10 में से कोई एक इंसान का जीवन बदल गया तो आपका ज़िंदगी सफल हो जाएगी। मैसेज ज़रूर दिया करो। और अभी टाइम है हम सबके सीनियर कोच से सीखने का, तो आप बिल्कुल सीधे होके बैठ जाइए। प्लीज हेल्प मी इनवाइट प्रेमजी सर ऑन द कॉल। सर अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। थैंक यू। अच्छी सी स्माइल करो सब लोग, दोनों हाथ ऊपर करो और बड़े सी क्लैप करो डॉक्टर गुंजन के लिए।
सैफ सर के लिए अपने लिए नए लोगों के लिए मतलब आपको सब सब समझा दिया किडनी क्या होती है, क्या काम करती है, और इसके और इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं जब ये खराब होना शुरू होती है, एंड एंड प्रिकॉशंस प्रिकॉशंस क्या है और करना क्या है, इसको रिवर्स कैटेगरी करना क्या है, सब आपको समझा दिया, आपको पता नहीं है। जो लोग सीरियस हो लिख रहे हो नोट्स नोट्स बना रहे हो, आप अपनी आप अपनी बॉडी के वर्ल्ड के नंबर 1 डॉक्टर बनने वाले अपने लिए क्लैपिंग करते हो बढ़िया से। कोई नहीं सिखाता इस रूम के बाहर किसी को भी। मतलब मतलब हम हम हॉस्पिटल भी जाते थे, पढ़ा भी है, स्कूल भी गए हैं, यूनिवर्सिटी गए हैं, कॉलेज गए हैं सब लोग, लेकिन किसी ने नहीं सिखाया, ये बातें किसी ने नहीं बताई कि आपको जिंदगी भर फिट कैसे रहना है, मेडिसिन फ्री कैसे होना है। ये एक ही इकलौता सिस्टम है हर्बल लाइफ, जो साल भर में लाखों लोगों को सेहत देता है। हर्बल लाइफ के लिए क्लैपिंग करते हैं। लाखों लोगों को सेहत मिलती है, और इसमें हजारों लोग फाइनेंशियली फ्री भी होते हैं। ऐसा सिस्टम है, ये है। अपॉर्चुनिटी ऐसी है, बस आपको अगर समझ आ गया ना, दुनिया बदल दोगे आप लोग। ऐसा सिस्टम है। और मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, मेरा नाम प्रेमजीत है, एंड 10 साल पहले मैं सिस्टम में आया। उससे पहले हमारी घर की जो सेहत थी वो सही नहीं थी, पैसा बहुत था, इज्जत बहुत थी, लेकिन सेहत को लेके हम बहुत गरीब थे। आज जो बात हो रही थी ना किडनी की, मुझे अपने फादर की याद आ रही थी। उनको शुगर थी बहुत टाइम से, मतलब जब वो 40 के थे शुगर हो गई थी, और 66 ईयर में जाते जाते उनकी किडनी फेलियर हो गई। 3 साल उनका डायलिसिस चला, 69 में उनकी डेथ हुई। वो जो 3 साल थे ना 66 से लेके 69 की एज तक, वो डेली बोलते थे मुझे जहर का टीका लगवा दो, मैं जीना नहीं चाहता, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। उनके डायलिसिस होते थे, और डायलिसिस के दौरान उनको शिवरिंग हो जाती थी, उनके ऊपर हम 10 रजाइयां डालते थे, लेकिन वो कांपते रहते थे। एंड डायलिसिस के दौरान उनको बहुत ज्यादा खारिश होती थी। वो कहते थे मेरे तेल लगाओ, क्रीमें लगाओ, मैं बुरा हाल है। घर में भी ऐसा ही होता था। और फिर हमने उनको होम डायलिसिस किया। उसमें क्या होता है कि आपके पेट में ना एक चूल्हा डाल देते हैं, और बाहर से हम घर में फ्लूइड डालते थे, 2 घंटे के बाद निकालते थे। वो हमने कितने महीने वो भी किया, लेकिन उसके बाद उनको इन्फेक्शन हो गई किसी कारण पेट में। फिर उनको एडमिट करवाना पड़ा। सर गंगाराम में लेके गए, और आना जाना लगा रहा, कभी ले आए कभी आ गए। एंड 69 की एज में उनकी डेथ हो गई। मतलब उनको बचा नहीं कोशिश तो बहुत पाए। कोशिश तो बहुत करी। मेरा सपना था कि मेरे फादर 100 साल जिए। आप सब चाहते हो ना आपके बच्चे भी 100 साल जिए। बच्चे भी चाहते हैं मेरे मदर फादर कम से कम 100 साल जिए। गुरबानी में पंक्ति आती है, जे 100 वरियां जीवना। हमारा ने पंक्ति लिखी हुई है 100 साल की। 100 साल तो जियो अगर जिंदगी मिली है। लेकिन गलत खान पान की वजह से दुनिया समय से पहले चली जाती है। बच्चों को जो सहारा होता है वो भी उनका चला जाता है। एक्चुअल में जो बुजुर्ग होते हैं वो घर का थंब होते हैं। उनकी वो कहते हैं घर में बोर्ड की तरह होते हैं वो लोग। उनका बहुत सहारा होती है, उनकी बहुत छाया होती है, उनकी एज कितनी भी हो। लेकिन जब भी वो जाते हैं ना तो घर में एक नाम पूरा होने वाला घाटा हो जाता है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम आपके पेरेंट्स को थी, आपके दादा दादी को थी, आपके नाना नानी को थी, जैसे अभी सिमरन ने बोला कि मेरे को लगता था कि मेरे को ये प्रॉब्लम ना हो जाए। जो प्रॉब्लम आपके बड़े बूढ़ों को थी, वो आपको ना, आपके बच्चों को भी ना। कितने लोग चाहते हैं हैंड वेव कर दो एक बार। मैं आपको 3-4 नुक्ते दूंगा। जिंदगी आपकी बदलेगी, आपकी बच्चों की भी बदलेगी। देखो गुरबानी में पंक्ति आती है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को भरे। इसको ऐसे लगा लो कि बीमार होने के बाद, किडनियां खराब होने के बाद फिर तो हर कोई कहता है कि डॉक्टर मुझे बचा लो, अब जैसे बोलोगे मैं वैसे ही करूंगा। जो बंदा वेंटिलेटर पे आ गया ना, वो ऐसे हाथ बोला तो जाता नहीं, ऐसे हाथ जोड़ता है कि मेरे को एक बार घर भेज दो, मेरी एक बार सांस ठीक कर दो। आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगा, सारा पैसा मेरे से आप ले लो। ये तो दुख में सारी बोलते हैं।
लेकिन सुख में अगर आप ठीक और हो आपको कुछ और सिम्टम आ आपको रहे कुछ हैं, सिम्टम आ रहे हैं, उस समय आप उस समय आप अपना अपना ध्यान रख लो, खाना पीना ठीक कर लो, तो फिर दुख काहे को है, फिर आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। मैं भी सोच रहा था मैं भी सोच रहा था कि कितने हम लोग lucky हैं, कितने लकी हैं कि हम लोग यहाँ कि पे हम सारे लोग यहाँ बैठे पे हैं, सारे बैठे हैं, एक तरह का एक सत्संग तरह ही का हो रहा है, सत्संग ही हो रहा है, पॉजिटिविटी की पॉजिटिविटी की बातें आ रही सेहत हैं, की बात हो रही सेहत है, की बात हो रही है, भगवान भगवान की बात हो रही है, हेल्थ की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। लेकिन सब लोगों के लेकिन सब नसीब में लोगों ये के चीज नसीब नहीं में है। ये चीज नहीं है। आज बहुत लोगों आज का बहुत डेल्सिड लोगों होना का है। डायलिसिस होना है। 10 साल 10 पहले साल हर पहले 2 दिन के हर बाद 2 मेरे दिन के फादर का बाद मेरे डायलिसिस फादर होता का था। डायलिसिस होता था। मतलब शाम को घर पहुंचे शाम को हैं, घर एक दिन पहुंचे खा हैं, रहे हैं, अगले एक दिन दिन खा फिर रहे हैं, जाना है अगले दिन हमें फिर डायलिसिस जाना है कराने हमें के लिए। डायलिसिस कराने के लिए। आज भी लोगों का ऐसा आज ही भी हाल लोगों का है। ऐसा ही हाल है। हजारों आज लोगों भी का हजारों डायलिसिस लोगों होना का है, डायलिसिस होना है, लाखों का ही होना है, लाखों का ही होना है, हजारों लोगों की हजारों कीमो लोगों की होनी है, कीमो होनी है, और और लाखों दुनिया ओपीडी में बैठी ओपीडी है, में बैठी है, उनके रिलेटिव उनके रिलेटिव आईसीयू में है, आईसीयू कोई में है, कोई एमआईसीयू में पड़ा है, एमआईसीयू में पड़ा कोई है, वेंटिलेटर कोई पे पड़े हैं, वेंटिलेटर पे नीचे पड़े लोग हैं, तड़प नीचे रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, पैसा भर रहे हैं, पैसा बस भर फोन रहे हैं, आता है बस आपका फोन 40,000 आता है, बिल हो आपका गया, 40,000 70,000 बिल हो बढ़ा गया, दो, आज 40,000 बढ़ा 70,000 दो, बिल आज हो गया, 70,000 बिल डेली हो लोग गया, पैसा भर डेली रहे हैं। लोग पैसा भर रहे हैं। मतलब फाइनेंशियली भी फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम में हैं लोग, प्रॉब्लम में हैं लोग, मेंटली भी प्रॉब्लम में मेंटली हैं, भी प्रॉब्लम हरास पे हो रही हैं, है दुनिया, हरास हो रही है दुनिया, फिजिकली भी हरास हो रही है। फिजिकली भी हरास हो रहे हैं लोग। तो भगवान के लिए तो क्लैपिंग कर भगवान दो के कि लिए भगवान क्लैपिंग ने कर हम दो कि लोगों को भगवान ने चुना हम है लोगों को चुना है और हमें अच्छी और सेहत हमें दी अच्छी है, सेहत खुशियां दी दी है, हैं, खुशियां दी हैं, और ये अरदास करो और कि ये अरदास भगवान करो बस कि इसको भगवान बस बरकरार इसको रखना, हमारा बरकरार दिमाग रखना, ना हमारा खराब हो दिमाग जाए, ना किसी खराब हो वजह से जाए, हम छोड़ किसी के वजह चले से हम जाएं। छोड़ के चले जाएं सिस्टम को। चाहे आपका पहला चाहे दिन आपका है, पहला आप दिन इस है, बात को आप नोट इस कर बात लो को नोट कर लो कि अपनी कि गलतियों की अपनी वजह से गलतियों की छोड़ोगे वजह आप से लोग छोड़ोगे आप लोग हर्बल लाइफ आपको हर्बल छोड़ने लाइफ वाली आपको है। छोड़ने वाली ये नहीं तो है। पूरी ये जिंदगी तो आपको पूरी सुख जिंदगी देने आपको वाली सुख देने वाली है। है। एक मैं पॉइंट आउट एक क्लियर मैं कर पॉइंट देता आउट हूँ क्लियर कर देता हूँ कि 100 में कि से 100 में से 97 लोगों को ये 97 लगता है लोगों कि को ये मेरा लगता है वजन कि कम मेरा नहीं हो वजन सकता, कम मुझे भी नहीं हो लगता था सकता, मुझे भी लगता था कि हमारी कि दवाइयां बंद हमारी नहीं हो दवाइयां सकती, बंद नहीं हो हमारे घर सकती, में तो हमारे घर में तो डेल्सी शुरू हो गया डेल्सी है, ये शुरू अभी हो गया बंद है, नहीं ये अभी होगा, बंद नहीं होगा, ये तो जान ये लेके तो पीछा जान छोड़ेगा, लेके हमारे पीछा घर में छोड़ेगा, कीमो हमारे घर शुरू में हो गई कीमो है, शुरू हो ये गई अभी है, ठीक नहीं ये होगी, अभी ठीक नहीं होगी, ये हमें तो कंगाल ही हमें करेगी, कंगाल ही ऐसी करेगी, बीमारी घर ऐसी में आ गई बीमारी है। घर में आ गई है। लाखों लोगों को ऐसा लगता है, लाखों लोगों को और ये ऐसा भी लगता लगता है है, कि मेरे और ये सिर भी पे लगता है कि कर्जा मेरे सिर बहुत पे है, ये कर्जा कभी बहुत है, ये कभी उतरेगा नहीं, मेरा उतरेगा घर नहीं, मेरा अपना कभी घर बनेगा अपना नहीं, कभी मैं तो बनेगा किराए नहीं, का मैं घर तो में किराए रहूंगा के घर में पूरी रहने वाला हूँ जिंदगी। पूरी जिंदगी। लेकिन एक मेरी लेकिन बात आप एक नोट मेरी कर बात लो, आप नोट कर लो, ये सच नहीं ये है, सच नहीं है, ये आपके ये ब्रेन में आपके ना ब्रेन में ना ठोसा गया ये ठोसा बातें, गया ये बातें, मेरे ब्रेन में मेरे ब्रेन में ठूसी गई थी बातें ठूसी गई थी कि बातें शुगर कभी कि ठीक नहीं शुगर हो कभी सकती, ये ठीक तो नहीं हो लकड़ियों पे सकती, ये ठीक तो होती लकड़ियों है। पे ठीक होती है। दुनिया का दुनिया सबसे का बड़ा सबसे झूठ लिखो बड़ा आप, झूठ लिखो आप, जो हॉस्पिटल में जो बोला जाता हॉस्पिटल है, में बोला हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल दुनिया का में सबसे बड़ा दुनिया का झूठ सबसे बड़ा झूठ कि ये कि दवा आपको ये लग दवा गई है, आपको लग गई है, ये कभी बंद ये नहीं कभी करनी, बंद नहीं करनी, बंद करोगे तो बंद मरोगे। करोगे तो मरोगे। ये ब्रेन में ये बिठा दिया ब्रेन में जाता है। बिठा दिया जाता है। ऐसी हजारों ऐसी कहानियां यहाँ हजारों पे, कहानियां यहाँ पे, जिन लोगों का वजन जिन भी लोगों कम का हुआ वजन आपने भी सुना कम हुआ अभी आपने अभी, सुना अभी अभी, जिन लोगों की जिन दवाइयां लोगों बंद की हो गई दवाइयां हैं, बंद हो गई हैं, पटियाला से हमारी एक पटियाला से फैमिली हमारी है, एक कस्टमर है फैमिली है, हमारी, कस्टमर है उनका हमारे, डेल्सिस बंद उनका हो गया डायलिसिस है। बंद हो गया है। गुरमीत सिंह जी आए थे गुरमीत सिंह धूरी जी से आए थे धूरी से 4 महीने पहला, 4 महीने पहला, जो क्लासिक में जो उन्होंने क्लासिक कहा में था कि आज मेरा उन्होंने कहा था कि डेल्सिस आज होना मेरा था, डायलिसिस लेकिन होना आज था, मैं लेकिन इवेंट आज में मैं बैठा हूँ, इवेंट क्लैपिंग में कर दो बैठा हूँ, उनके लिए क्लैपिंग अच्छी कर सी। दो उनके लिए अच्छी सी। उनको भी काफी उनको रिलीफ भी आया काफी है। रिलीफ आया है। एंड ऐसे हजार एंड ऐसे गुरमुख सर की गुरमुख सर की ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन ऐसे में ऐसे हजारों हजारों रिजल्ट हैं रिजल्ट जो हैं जो मैंने मैंने खुद सुने जिन हैं। लोगों का जिन कैंसर लोगों का रिवर्स हो कैंसर गया है, रिवर्स जिनका हो गया है, डेल्सिस जिनका रिवर्स हो गया डायलिसिस है, रिवर्स हो गया है, कीमो रिवर्स हो कीमो गया है, रिवर्स हो गया है, जब भी आप सुनते जब हो भी ना आप ये सुनते हो ना कहानियां, ये आप कहानियां, देखते हो ये आप देखते कहानियां, हो ये तो कहानियां, आपका तो ब्रेन, आपका आपका ब्रेन, माइंड, आपका आपकी माइंड, आंखें, आपकी आंखें, आपके कान जब
आपके कान जब सुनते हैं ये सब, ये फिर उसको फील करती हैं ये चीजें, तो आपके साथ भी वैसा ही होना शुरू होता है। तो इसीलिए कहते हैं तो कि इसीलिए जूम कहते हैं कि जूम सेशन सेशन में बैठना बहुत जरूरी है, ये सुनना बहुत ये जरूरी सुनना है। बहुत गुंजन जरूरी ने है। बोला जैसे कि गुंजन ने बोला कि डिब्बे डुब्बे काम काम नहीं नहीं करते हैं, एजुकेशन काम करती ये है, नॉलेज ये नॉलेज ये कम्युनिटी काम करती है, ये संगत है ना, ये साध के संग साध के संग नाहि नाहि किछ किछ काल, दर्शन भेटत दर्शन होत भेटत निहाल। होत निहाल। ये संगत काम ये करती संगत है, काम करती है, कम्युनिटी काम करती है, जहाँ और ही ये ऐसा है, और ही ऐसा है यहाँ पे। मैं क्या बोलूं मैं क्या बोलूं आपको, ये मतलब वाइब्रेशन ये वाइब्रेशन ही ऐसी है, वाइब्स ऐसी आती हैं कि बॉडी आपको बॉडी अपने आप को रिवर्स करना शुरू करती है। आपकी बॉडी को आपकी बॉडी को दो चीजें चाहिए, लिख लो आप, दो चीजें, दो चीजें, हीलिंग पावर हीलिंग पावर और विलिंग पावर। विलिंग पावर के विलिंग पावर के बिना ये बिना ये काम हीलिंग पावर भी काम नहीं करती है। हीलिंग पावर कैसे हीलिंग पावर कैसे आएगी? जब भी आप अपना खाना पीना बदलोगे। जैसे हमारे सर डेली बोलते हैं, अगर आपकी आज सेहत अच्छी नहीं है, घर में बीमारियां, बॉडी में पेन होती हैं, रात को नींद नहीं आती है, सुबह उठा नहीं जाता है, फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, गुस्सा बहुत आता है, एंड अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, कुछ ना कुछ बोल देते हैं। अगर ये सारी प्रॉब्लम है ना, एक चीज बदलो अपनी, एक चीज, वो क्या है? आपका खाना। आपका खाना। दुनिया में कोई ऐसा खाना नहीं है जिसमें जिसमें
72 सब्जियां हो, क्लैपिंग कर दो, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। 72 सब्जियां हो, तरोताजा सब्जियां, फ्रेश, नॉन स्प्रे, नॉन स्प्रे, बिना स्प्रे के, बिना पेस्टिसाइड के सब्जियां इसमें 72 सब्जियां। सीड टू सीड टू फीड बोलते हैं। ये सारी सब्जियां कंपनी खुद बनाती है, अपने खेत है हमारे वहाँ पे, अपना बीज होता है, अपना बीज होता है वहाँ और पे, वहाँ पे परिंदा और भी वहाँ पे पानी परिंदा भी मारता है, पानी मारता है, कोई वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन नहीं है। 72 8 सब्जियां, 8 फ्रूट, क्लैपिंग कर दो बढ़िया। क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी। और और 138 न्यूट्रिशन है इसमें, 350 डॉक्टर हैं इसको बनाने वाले, 350 साइंटिस्ट है इसको परखने वाले, सही बना के गलत बना है। ऐसा खाना दुनिया में नहीं है, ये खाना बदल दो, आपकी पूरी ओए होए ओए होए पूरी जिंदगी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा खाना है। और ऐसा यम्मी है, बार बार पीने को मन करता है, बार बार पीने को मन बार करता बार है, बार बार खाने को मन करता है। अगर आपने ये खाना नहीं बदला तो दवाइयां ही आपकी खाना बन जाएंगी। अगर इसको आपने बदल दिया तो आपकी सारी दवाइयां बंद हो सकती हैं, ये मेरा प्रॉमिस है। एक मैं आपको पॉइंट लिखाना चाहता हूँ, स्टार लगा लो बड़ा सा, आप लिख लो कि किडनी कि कभी कभी खराब होती नहीं है, ये वीक होती है, वीक। आपके घर में छानी है, चाय छानी होती थी ना हमारे घर में, चाय पीते थे जब पहले उसको छानते थे तो जो पत्ती थी छानी में रह जाती थी, जब भी ज्यादा पत्ती हो जाती थी तो हम उसको ऐसे छेक कर देते थे तो वो साफ हो जाती थी। ये सेम आपकी किडनी है। बोलो सर किडनी क्या होती है, हमें तो पता ही नहीं किडनी क्या होती है, कहाँ होती है, क्या काम करती है। ये एक छाननी होती है आपकी बॉडी में, जो सिर्फ खून को साफ नहीं करती है, ब्लड को फिल्टर नहीं करती है, ये आपका खून बनाती भी है, और आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखती है, बहुत काम करती है। 150 काम आपकी किडनी करती है बॉडी में। ये खराब थोड़ी हुई है। इसमें बस थोड़ा सा जैसे कहते हैं पत्ती जम गई है, इसको छानना है, ये वीक हो गई है, इसलिए ये रिवर्स हो सकती है। किडनी कोई डिजीज नहीं है, ये डिसऑर्डर है, ये बड़ा लिखो। और भगवान का शुक्रान कितना करूं जब मैंने पढ़ा कि किडनी डेली 180 लीटर खून को फिल्टर करती है, 180 लीटर खून को डेली फिल्टर करती है आपकी किडनी। मतलब पूरी जिंदगी में हजारों गैलन आपका खून फिल्टर करती है। आपकी छोटी सी किडनी होती है ना, ऐसी होती है जैसे राजमा का। देखा आपने राजमा कैसी होती है? ऐसी दो किडनी किसी में तो एक ही होती है। जम्मू से हमारे हैं सिस्टर मेरे, उनके तो एक ही किडनी है, एक निकल चुकी है किसी वजह से, तो एक किडनी भी उनका काम कर रही है। तो लोग ये बोलते हैं कि किडनी खराब हो जाएगी, लीवर। ये मेरे को बोला था जब मैंने स्टार्ट किया ना, मेरा 5 किलो वेट कम हुआ, तो मेरे सामने डॉक्टर हैं, कुछ मेरे सामने वैद्य हैं, हकीम हैं। उन्होंने पता क्या बोला? आप हर्बलाइफ ले रहे हो? मैंने कहा हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा 5 किलो वेट कम। मैं तो एक्साइटेड था पूरा। उन्होंने बोला चुप करो, आपकी किडनियां पिघल के बाहर आ जाएंगी। अब बोलो जिस पर्सन को ये सामने वाला डॉक्टर बोल दे, जैसे मेरा बहुत प्यार था, सामने उठते बैठते थे, बातें करते थे, वो मेरे को बोल दे किडनियां पिघल के बाहर आ जाएंगी, तो मेरे मन पे क्या बीती होगी। मतलब डर के मारे मैंने 2 दिन शेक ही नहीं पिया। मेरे लिए भी क्लैपिंग करता, मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। 2 दिन मैंने शेक ही नहीं पिया। एंड मेरे को मेरे कोच की कॉल आती थी 4 दिन में, हफ्ते में 2 बार आती थी। उन्होंने मुझे कॉल करी, हैव यू हैड योर शेक टुडे? आपने शेक पिया सर आज? मैंने बोला सर मैंने 2 दिन से नहीं पिया। खत्म हो गया क्या? मैंने कहा खत्म नहीं हुआ सर, मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो गया। बोले क्या हो गया? मैंने बोला ऐसे मेरे को बोल दिया है, मेरे सामने मेरे फ्रेंड हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला आपकी किडनियां पिघल के बाहर आ जाएंगी। तो मैं कंफ्यूज मेरे से अपने कॉल क्यों, मेरे को बात क्यों नहीं करी आपने? मुझे कॉल करना था। मैंने कहा सर मैं तो कंफ्यूज हो गया, मेरा ब्रेन ही नहीं काम कर रहा था कि मैंने तो 1 महीना हो गया पी रहा हूँ, मेरी किडनी की खराब तो नहीं हो गई। बोले मैं आ रहा हूँ। वो मेरे पास आए, मेरे को बोला किसने बोला था? तो मैंने बोला मैं आपको लेके जाता हूँ। मैं लेके गया उनके पास, अपने कोच को। तो मेरे कोच ने बड़े प्यार से उनसे मिले। डॉक्टर साहब क्या बात है, आप तो बहुत स्मार्ट हो। अच्छा मुझे वो बंदा बता दो जिसकी किडनी पिघल के बाहर आई थी। उसने बोला हाँ जी। उन्होंने बोला आपने इनको बोला है ना किडनी पिघल के बाहर आ जाती है, मुझे वो बंदा तो दिखा दो जिसकी किडनी खराब हुई है या पिघल के बाहर आई है। उन्होंने पता क्या जवाब दिया? हैरान हो जाओगे आप। डॉक्टर का रंग पीला हो गया। एंड उन्होंने बोला मैंने तो सुना है। मैंने तो सुना है। क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी। मतलब अफवाहें हैं। जान तन लागे सो तन जाने तीर परैया।
के जाने पीर भरैया। होते देखा, मैंने मेरे अपने को फादर का क्या डेथ हालत होते होती है। देखा, मेरे को पता है क्या हालत होती है। बॉडी निचोड़ मतलब जाती है, बॉडी निचोड़ जाती है बंदा पूरी। जैसे बंदा नींबू निचोड़ते जैसे हैं ना, नींबू निचोड़ते हैं ना, ऐसे बंदा निचोड़ जाता है, अंदर रहता ही कुछ नहीं है। सारे मिनरल विटामिन बाहर निकल जाते सारा हैं, ब्लड बाहर सारा आता है, ब्लड मशीन बाहर में आता है, मशीन में जाता है, वहां से फिर फिल्टर होके बॉडी में वापस आता है। एंड बुरे एंड बुरे हाल होते हैं। वो मैंने हाल देखा था, वो मेरे को पता वो है। मेरे को पता है। लेकिन मेरे कोच ने क्या देखा था कि ये ठीक होता है। उनको भरोसा था कि उनको भरोसा था कि कभी ये प्रॉब्लम आती नहीं है तो तो रिवर्स हो सकती है। तो जब मैंने अपने तो कोच जब की मैंने बात अपने मानी, कोच की बात मानी, मेरा प्रबल विश्वास प्रबल हो गया, मेरी जिंदगी सब कुछ बदल मेरा गई, change सब कुछ हो मेरा चेंज हो गया। और मैं को और मैं आपको आपको और बात बताना चाहता हूँ कि कम कि कम पानी पीने से या बहुत ज्यादा पानी पीने से भी ये दिक्कत आती है। दिक्कत आती कुछ है। लोग पानी पीते कुछ लोग पानी पीते नहीं है, कुछ लोग पानी नहीं कुछ पीते, लोग पानी नहीं cold drink पीते, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। मेरी भी ये हालत थी। मेरी भी ये हालत थी। अगर मार्केट में कहीं गए हैं तो कोल्ड ड्रिंक की तो बोतल कोल्ड ड्रिंक की उस टाइम बोतल 10 रुपए उस टाइम 10 रुपए की पानी होती की बोतल थी। पानी की बोतल, तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल 20 रुपए की थी। मैं कहता कोल्ड ड्रिंक ले यार, पानी क्या पीना है, पानी तो घर में बहुत मिलता है। तो पानी कम तो पानी कम पीता था मैं भी, मीठा ज्यादा खाता था, कोल्ड ड्रिंक्स पीता था, कभी गन्ना का जूस पी लिया, कभी मार्केट का जूस पी लिया, कुछ भी ले लिया। उस वजह से मेरा भी क्रेटिनाइन बिगड़ चुका था, मेरे बच्चों को पता है। ये कोई खानदानी बीमारी नहीं होती है, ये अपने लक्षण ही ऐसे होते हैं। जो मैं किया सो मैं पाया, दोस्त ना दीते अवर जना। और मैं आपको एक बात बोलूं, पहले ना वैद होते थे वैद, वो ऐसे ना देखते थे आपका नवस देख के ना आपको 2-3 पूड़ियां देते थे और पूछते थे बेटे क्या खाया था आपने, 2 दिन परहेज रखो और ये पूड़ियां खाओ, आगे से वो चीज नहीं खानी है, ठीक है, हल्का खाओ आप। एक बात बोलते थे जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन, जितना खाओगे सादा दुख रहेगा आधा। ये पुराने वैद बोलते थे, और 2 पूड़ियों में बंदा ठीक हो जाता था, तीसरी की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। आज क्या होता है, जांचें होती हैं, एंडोस्कोपी होती है, एंजियोग्राफी होती है, ब्लूमिंग होती है, क्रेटिनाइन टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, स्टंटिंग होती है। उसके बाद रिप्लेसमेंट्स होती हैं, किडनी रिप्लेसमेंट होती है, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, मतलब बहुत कुछ होता है आजकल, सर्जरीज बहुत होती हैं। और ये आसान नहीं है। वहाँ पे ना एक रूम बना होता है जिसको बोलते हैं काउंसलिंग रूम। हर हॉस्पिटल में होता है। जब अपने फादर को लेके जाता था वहाँ पे, तो मेरे को एक रूम में बिठाया जाता था कि सर मैम से मिल लो। वहाँ पे वेल ड्रेस बेटियां बैठी होती हैं, ऊपर से कोट पैंट पहना होता है ब्लैक कलर का, व्हाइट शर्ट होती है, वो लगी होती है, यहाँ पे कोई टाई लगाई होती है। हाँ जी सर, वेलकम सर, बैठिए सर। मेरे साथ ऐसे बात करते थे, सर आपके कौन एडमिट है यहाँ पे? मैंने कहा मेरे फादर हैं। ओके सुरेंद्र सिंह नाम है। हाँ जी ओके, उनकी मेरे पास फॉर्म आ गया है। उनको किडनी की प्रॉब्लम है ना? हाँ जी मैम, किडनी की प्रॉब्लम है। देखिए सर ऐसा है कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो क्रिटिकल है, उनको एडमिट किया गया यहाँ पे। और अगर तो आपको रूम लेना है, शेयरिंग वाला रूम होता है, 4 से 6 लोग होते हैं उसमें। उसका तो जो डेली का रेंट है सर वो 2500 3 यार तक रेंट रहता है वन डे। अगर आपको रूम लेना है प्राइवेट तो हमारा 5000 का रूम है। अगर थोड़ा अच्छा बढ़िया रूम चाहिए, VIP रूम होता है हमारा, उसका 9000 रुपये रेंट है। अगर प्लेटिनम रूम लेना है उसका 20000 रुपये रेंट है। बाकी जो डॉक्टर विजिट होती है वो अलग होती है, दवाई के खर्चे तो आपको बिल मिल ही जाएगा, वो अलग होता है। वो सारा समझाया जाता है। और वहाँ पे पर्सन ब्रेन तो काम नहीं कर रहा होता। हाँ जी ठीक है, ऐसे बोलता रहता है बंदा। देखो सर किडनी की ट्रांसप्लांट भी हो सकती है। अगर वो ज्यादा बिगड़ गया काम तो उसको ICU में रखा जाएगा। उसका खर्चा डेली का 15000 रुपये होता है, ICU पे जो बेड का खर्चा है। एंड उसके बाद अगर फिर भी दिक्कत बढ़ती है तो MICU रूम होता है हमारा, जहाँ पे उनको ऑक्सीजन पे रखा जाएगा। एंड वहाँ का खर्चा डेली का 40000 रुपये रहेगा सर। एंड अगर उनको वेंटिलेटर पे लेना पड़ा सर तो उनका 70000 रुपये डेली का खर्चा होगा। तो एक बेटा क्या बोलेगा? नहीं कराना मुझे। वो बोलेगा ठीक है मैम, जो आपके रूल हैं ठीक है, आप उनका इलाज करिए। मैं भी यही बोलता था कि पैसे की कोई बात नहीं है, पानी की तरह बहा दूंगा, मेरे फादर को ठीक कर दो बस। फिर उसने बोला कि सर अगर उनका किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ा ना तो एक किडनी आपको देना पड़ेगा। फैमिली मेंबर ही देता है। एंड उसका जो खर्चा होता है सर, हमारा पैकेज होता है वो 10 लाख के करीब होता है। बाकी दवाई के खर्चे अलग होते हैं। दवाई तो सारी जिंदगी चलेगी, जैसे चलेगा। सारी जिंदगी उनको मास्क लगा के रखना पड़ेगा, उनकी आपको केयर करना पड़ेगा, उनका खाने पीने का ध्यान, उनको उबला ही देना है खाने के लिए। उनको कोई तला मीठा फास्ट फूड, नॉन वेज, अल्कोहल वगैरह कुछ नहीं देना है। ये दुश्मन है किडनी के, ये सारा हमें वहाँ पे समझाया जाता था।
लेकिन ये नहीं बताते थे कि देना क्या है, इसके लिए क्लैपिंग ये बताते थे कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं देना, ये नहीं देना। लेकिन देना क्या है ये कोई नहीं बताता ये था। सिस्टम में ये सिस्टम में आके पता चला। ये सिस्टम ऐसा है, सिस्टम आपको बहुत आगे लेके जाएगा, आपको नॉलेज देगा। और मैं लास्ट में कहना चाहूंगा आपको किडनी का इलाज ना किडनी में ही है। किडनी में सबसे पहले लिखो के बाद पास लिखो आप कीप नॉलेज। डेली आपको नॉलेज लेना है, डेली नॉलेज इस बॉडी के बारे में, ब्रेन के बारे में एंड अपने खाने पीने के बारे में। नॉलेज कहाँ से मिलती है? सिर्फ एक ही सिस्टम है, जूम सेशन। और हमारे जो इवेंट्स होते हैं इन पे आपको आना है। कीप नॉलेज। दूसरा आप लिखिए आए, आइडियल वेट अपने आप का आइडियल वेट करके, ये सबसे बड़ा इलाज है आपका। अपना जो विस्ट्रो फैट है 3 करो, और जो आपके मसल्स हैं 35 से 45 करो। उसके बाद लिखो डी, डाइट एंड डिसिप्लिन। दो चीजें आपको बनाना पड़ेगा। अपने डाइट का टाइम सेट करो कि मुझे सुबह फ्रेश पीना है, फिर 7 बजे 8 बजे मुझे अपना शेक लेना है क्लास में, उसके बाद 11 बजे फ्रेश हो गया, साथ में कि आपको फ्रूट्स ले लिए, आपकी डाइट बनाओ जैसे आपको कोच ने बोला है। दोपहर का खाना, रात का शेक, 1 मील 2 शेक और 2 हेल्दी डाइट्स। आपका ये आपका डाइट डिसिप्लिन बनाना है आपको अपना, ठीक है? उठने सोने का हर चीज का डिसिप्लिन बनाना है। जो डाइट है ना यही मेडिसिन है आपकी। क्लैपिंग आप तो बढ़िया सी। जो डिसिप्लिन है ना आपका उठने का, बैठने का, सोने का, ये भी आपकी मेडिसिन है। जो सनलाइट है, सनसेट है, ये भी आपका डिसिप्लिन है, आपको बनाना है। उसके बाद लिखो एन, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है आपको। अर्जुन के साथ कौन था? कृष्ण महाराज थे। दुर्योधन के साथ कौन था? शुक्नी मामा जी थे। कैकेयी के साथ कौन था? कैकेयी के साथ मंत्रा मासी थी। आपके साथ कौन है? फुफ्फड़ बुआ या आपके कोच। आप किसकी सुनते हो? आपका ब्रेन किसकी बात मानता है? बस यही बात है। आपके ब्रेन को अपने मेंटल का कोच का डर होना चाहिए, तो ये सही चलेगा। अगर इसको अपने बड़ों का डर नहीं है, इसके मन में उनकी इज्जत भय नहीं है। कहते हैं साध संगत बिन भय नहीं उपजै, भाव बिन भगत ना होए तेरी। पै और पाओ, डर और प्यार, रिस्पेक्ट, ये बहुत जरूरी है। आप कितना करते हो, आपका ब्रेन कितना उनका कहना मानता है, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद लिखिए ई से 3-4 वर्ड आपको मैं सिखाऊंगा। ये क्या? डेली एक्सरसाइज। डेली कुछ ना कोई एक्सरसाइज करनी है आपको, एक्टिविटी करनी है। वॉक करो, रनिंग करो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, चाहे आप स्ट्रेचिंग करो, कुछ भी करो। ये सारे एक्सरसाइज के रूप है। योगा करो, कुछ भी करो बस। करना जरूरी है 10-20 मिनट बहुत जरूरी है। ये सिर्फ किडनी के लिए नहीं है, आपकी पूरी बॉडी। एक्चुअल में किडनी ना चुपचाप काम करती है, आपको पता ही नहीं है। कुछ लोगों को पता नहीं किडनी है कहाँ पे। मेरे पास एक पर्सन आ गया, सर ये डाइट मेरे वापस करनी है। डॉक्टर ने मना किया किडनी खराब हो जाएगी। मैंने कहा किडनी होती कहाँ है? कहता है यहाँ पे। क्लैपिंग करो बढ़िया। यहाँ पे होती है किडनी। मैंने कहा शाबाश बेटा, वेरी गुड, तेरा डॉक्टर भी बहुत अच्छा है। जैसी कोको वैसे बच्चे। आप समझ रहे हो? किडनी चुपचाप काम करती है, पता भी नहीं है कहाँ पे कैसे काम करती है। लेकिन जब ये बिगड़ जाती है ना, ये पूरे परिवार को निखेर देती है, खत्म कर देती है, बिगाड़ देती है सारे सिस्टम को, आपकी बॉडी को, फैमिली को भी डिस्टर्ब कर देती है। तो इसलिए एक्सरसाइज डेली करनी है। जो आपकी बॉडी है ना, ये अपनी दूसरी किडनी है। जब ये एक्सरसाइज करते हो आपकी बॉडी में से क्या निकलता है? आपको स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, गंदा पानी निकलता है ना। तो किडनी को रिलीफ मिलता है। उसका काम आपने खुद कर दिया है। आपने 200-500 ग्राम अपना गंदा पानी बॉडी में से निकाल दिया है। आपने खुद ही अपना बॉडी का डायलिसिस डेली कर देना है। समझ रहे हो? एक्सरसाइज डेली। दूसरा लिखो ईट माइंडफुली। जो भी खाना है बड़ा सोच के खाना है। क्या इसमें प्रोटीन है? क्या इसमें फाइबर है? क्या मेरी बॉडी में मल्टीविटामिन जा रहे हैं? मेरी बॉडी में सेलुलोज जा रहा है? मेरी बॉडी में ओमेगा 3 जा रहा है, बीटा हार्ट जा रहा है, नाइट वर्क जा रहा है। सारे वरदान है आपकी बॉडी के फ्रेंड है, आपके ऑर्गन्स के फ्रेंड है ये चीजें। सिर्फ ये नहीं सोचना कि मुझे फ्रेश पीना, मुझे शेक ही पीना है। ये सारी चीजें आपको लेनी है। यूज ऑल द प्रोडक्ट, ईट माइंडफुली। आगे लिखिए आपकी लाइफ में कोई एक्सपर्ट होना जरूरी है। आपकी लाइफ में कोच होना जरूरी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आने वाले 50 साल जो है ना, अभी तो लोग बोलते हैं मुझे फैमिली डॉक्टर है, ये मेरे फैमिली डॉक्टर हैं। आने वाले 50 साल ऐसे आने वाले हैं, लोग ढूंढेंगे मुझे फैमिली कोच चाहिए।
क्लैपिंग कर दो बढ़िया, क्लैपिंग कर दो बढ़िया। फैमिली कोच, एक्सपर्ट चाहिए मेरे एक्सपर्ट चाहिए मेरे को, जो मुझे दवाई जो मुझे दवाई ना दे, मुझे ठीक बिना होना दवाई के सिखाए। ठीक होना सिखाए। वो आपका टाइम वो आपका टाइम आने वाला है। आने वाले 50-100 साल वेलनेस कंपनी के हैं, और वेलनेस कंपनी में सबसे जो वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी है वो हमारी हर्बल लाइफ है, हमारा खाना है, जो हम नंबर 1 खाना बनाते हैं। तो इस खाने के लिए फिर से क्लैपिंग कर दो बढ़िया से। तो आपकी लाइफ में कोई आपकी लाइफ में कोई एक्सपर्ट होना जरूरी है, जो आपको सही रास्ता दिखाए, दिशा दिखाए। और एक लिखिए कि आपको कि आपको अर्ली डॉक्टर बनना है। जो बातें आपको अच्छी लगती हैं वो लिखनी है आपको, उनके ऊपर अप्लाई करना है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने अपने लिए, आपको अपनी फैमिली के लिए। ये आपकी ड्यूटी है। और लास्ट में लिखिए अर्निंग बाय लर्निंग, आपको सीखना है और अपनी हेल्थ को अर्न करना है, और लोगों को करना सिखाना है। एंड ऑफ द डे रात को सोने से पहले आज जो गलतियां हो गई हैं वो लिखिए। कल जो काम करने हैं वो लिखिए। आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, पूरी बॉडी अच्छी रहेगी, आपके अंदर डोपामाइन बनता रहेगा, कॉर्टिसोल कम बनेगा। ये दो ही हार्मोन है हमारी बॉडी में जो ब्रेन में बनते हैं, कॉर्टिसोल एंड डोपामाइन। 100 में से 90 लोगों के अंदर कॉर्टिसोल ही बनता है। वो पता क्या कहते हैं, हम तो कुछ खाते भी नहीं है सर, मतलब ज्यादा खाते भी नहीं है, प्रेज रखते हैं, सैर भी करते हैं, फिर भी हमारा वजन कम नहीं होता। 6 महीने हो गए सैर कर रहे हैं, सुई वहां की वहां टस से मस नहीं हो रही। उनको नहीं पता है उनकी बॉडी में कॉर्टिसोल बनता है, बॉडी अंदर से एसिडिक हो चुकी है, तेजाबी बॉडी हो गई है। जब भी आपकी बॉडी में अल्कलाइन होगी आपकी बॉडी, उससे पहले डोपामाइन बनेगा आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी अल्कलाइन होगी तो आपकी हीलिंग पावर बढ़ेगी। ये चीजें बहुत डीप बातें हैं, ये लोगों को पता ही नहीं है। हमें भी नहीं पता था, सिस्टम में आने के बाद पता चला है। और लास्ट में होता है व्हाई। किडनी के लास्ट में होता है व्हाई। लिखो व्हाई। यस सर मैम एटीट्यूड। जो मुझे गुरमुख सर ने बोल दिया यस सर, ओके सर, हो गया सर। समझ में आ रहा है? वो क्या होता है? जय जवान जय किसान। फौजी क्या करते हैं? यहाँ पे हैं कुछ लोग जो मिलिट्री से आए हैं। मिलिट्री से कोई आए हैं। हाँ, हरमेल जी बैठे हैं, कैप्टन सर हमारे। और भी हैं दो वहाँ पे क्या होता है? ओके सर, कोई शक नो सर। ऐसे होता है सर वहाँ पे। तो सेम इधर है। हमें ग्रोथ करना है तो हमें अपने अपलाइन से रिश्ते अच्छे बना के रखने हैं। यस सर, ओके सर। अच्छी हेल्थ देखो, आपने कहना माना, हेल्थ मिली ना आपको। 2 किलो 5 किलो 10 किलो 50 किलो वेट कम हुआ ना हम सब लोगों का। अगर आगे भी कहना मानेंगे तो हमारी ग्रोथ भी होगी। कसौली कौन गया था? कसौली वेरी गुड, क्लैपिंग करता अपने लिए। जो नहीं भी जा पाए किसी वजह से, बाहर कंट्री से बाहर नहीं आ पाए, लेकिन मुझे पता है आपकी आत्मा वहीं थी हमारे पास, आपका मन हमारे पास ही था। और मैंने आपको देखा वहाँ पे, फील किया कि मेरे बगल में बैठे आप, मेरी टीम है। आपकी वहाँ पे हाजिरी लगी है, प्रेजेंट है वहाँ पे आप। मैंने आपको फील किया वहाँ पे। कसौली जब आपने सोचा ना करना है, हमें नहीं पता था कि वहाँ पे कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हमें ये था कि हमें करना है, और हमें ऐसा था कि हमारी वहाँ पे 100 के करीब तो टीम आएगी। आप हैरान हो जाओगे वहाँ पे 250 प्लस फैमिलीज थी। क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी। और जो हमने सोचा भी नहीं था, गुरमुख सर भी वहाँ पे थे, हमारा भगवान भी वहाँ पे था। उन्होंने बोला ये भी आपका नहीं है, ये मेरा इवेंट है, इसको मैं करूंगा अपने हिसाब से। सर ने अपने हिसाब से किया और 4 चांद लगा दिए। क्यों? यस सर एटीट्यूड। रिश्ते अच्छे होने चाहिए आपके अपने। हमने बुलाया भी नहीं, हमारे जगत सर हैं प्रेसिडेंट टीम। उन्होंने गुप्ता सर से बात की। गुप्ता सर ने पहले बोला मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन वो उनको मना लिया। गुप्ता सर ने गुरमुख सर को मना लिया। देखो कैसे रिश्ते अच्छे होने से सब काम अच्छा हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। और कितने लोगों का भला हुआ। गुप्ता सर ने जो पार्टी एंजॉय कराई लोगों को, कितने लोगों का मन खुश हुआ। गुरमुख सर ने जो वहाँ पे ट्रेनिंग दी, कितनी आत्माओं का बल बढ़ा। लोगों को कुछ स्कोप नजर आया, आगे होप नजर आया कि मैं कर सकता हूँ, हम भी कर सकते हैं। और गुंजन ने उस डे थे बोला आई कैन डू इट। बोलो सारे आई कैन डू इट। लोगों की आंखों में आंसू थे। ऐसा माहौल था। और 200 टिकट हमारी एडवांस बुक हुई है वहाँ पे। क्लैपिंग कर दो। और मुझे लगता है कि इस बार जैसे सर ने बोला है वहाँ पे 500 लोगों का करेंगे इवेंट कसौली में।
तो जो लोग नहीं आ पाए थे किसी कारण, हमने उनको फील किया आपको अगली बार पक्का वहां पे आना है। आपकी देखिए आपकी प्रेजेंस को हमने वहाँ पे फील किया, हमने देखा कि वही थे, आपकी आत्मा वही थी, लेकिन इस बार आपको पक्का वहाँ पे आना है। 22 और 23 सितंबर आप नोट कर लो कसौली। और 27 तारीख आपका संगरूर का इवेंट है। संगरूर फैमिली डे आपको वहाँ पे पहुंचना है, अपनी लाइफ को बदलना है, सीखना आगे बढ़ना है। और लोग कहते हैं सर मेरी किडनी ठीक हो जाएगी, मेरा लीवर ठीक हो जाएगा। आप लिखो आप लोगों को भी ठीक करोगे, लिख लो बड़ा पॉइंट। मेरे को सर ने ये बोला था कि सब दुनिया को ठीक करोगे, पहले अपने आप को ठीक करो। फरीदा आप सवारे मैं मिले सुख होए, जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। फिर होएगा क्या? ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। डेली भगवान का नाम लेना है, माता पिता के पांव छू के माथे पे लगाओ, विनम्र रहो, शांत रहो, लोगों की हेल्प करो, जिंदगी सवारो, जियो और जीने दो, किसी का बुरा मत सोचो, किसको बुरा मत बोलो। भगवान आपके दोस्त हैं, गुरु मेरे संग सदा है नाले। सिमर तिस सदा संभाले, उसका सिमरन हमेशा करो। अपने गोल लिखो, उनके लिए अरदास करो। दिन में 3 4 5 बार अपने गोल लिखो, वो जरूर अचीव होंगे। और भगवान आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल जो सीखने के लिए रेडी हैं। थैंक यू साहिब, थैंक यू गुंजा, थैंक यू सो मच।